नमस्ते, देख रहे हैं CIN और मैं मौजूद हूँ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर के साथ। सर, कल हम लोगों ने बात किया था नीतीश कुमार की जो 2 घोषणा थी, बड़ी घोषणा तेजस्वी यादव को लेकर, महागठबंधन को लेकर। आज विधानसभा के परिसर में और जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में जो भी नेता हैं वह एक बात की मनमराहट उनके अंदर थी कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा किया है उसका क्या होगा। और उपेंद्र कुशवाहा ने भी आज स्पष्ट कर दिया कि अगर JDU और RJD का विलय होता है तो यह आत्महत्या के समान होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ प्रेसकर्मियों से कह दिया। सर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कल भी आपने ये इस प्रश्न को रखा था और मैं उस दिन जिस बात को रखा था आज शायद मोटा मोटी तौर पे सीधे तौर पर ही कहिए उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात रखा। उपेंद्र कुशवाहा जदयू संसदीय दल के नेता हैं, सामान्य नहीं है, संसदीय दल के नेता हैं। आप रैंकिंग के हिसाब से कहें तो नंबर 3 के पद पर हैं नीतीश जी, और आप ललन सिंह को कहें तीसरे नंबर उपेंद्र कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा यदि ये कह रहे हैं कि आत्मघाती ये निर्णय है, मौत के समान है, और मैंने पहले भी कहा था कि आखिर नीतीश जी किस हैसियत से ये घोषणा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने इसी प्रश्न को उठाया है कि पार्टी का अभी राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उस पर कहीं कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का मतलब है कि वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। यदि कोई इतना बड़ा निर्णय लिया जाना है तो पार्टी के फोरम पर लिया जाना चाहिए। आप एक दूसरे पार्टी को आप कहते हैं कि अधिनायकवाद है, वहाँ पर आप लोकतांत्रिक तरीकों से निर्णय नहीं लेते हैं, और आप क्या कर रहे हैं? जो आपका धूर विरोधी रहा है उसी के साथ आप गलवहियाँ करने जा रहे हैं, और गलवहियाँ तब करने जा रहे हैं जब आप अपने पार्टी के विशेष फोरम पर आप इसकी कोई चर्चा नहीं करते हैं। मैंने कल भी कहा था कि खास करके ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता जदयू में रात में गोलियां लेके सोने की उनको ज़रूरत पड़ेगी। आज वही नींद से जगने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया, जो कि मैंने कल ही कहा था कि इसकी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया पार्टी के अंदर से आने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये मौत के समान है, और उसने चैलेंज किया, चुनौती दिया है कि आपने किस हैसियत से ये बात कह दिया। आप पार्टी फोरम पर इस बात को रखते, किसी भी पार्टी के भविष्य का सवाल है। जदयू यदि मर्ज कर जाती है RJD में तो फिर पार्टी विलीन हो जाएगी, तो ऐसे नेताओं की हैसियत क्या रह जाएगी। ये सीधे सीधे तेजस्वी की ओर इशारा है कि तेजस्वी से वो इज्जत और तरजीह इन नेताओं को नहीं मिलने वाली है, ये तय मानिए। और उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा सवाल उठाया कि आप 2024 की बात कर रहे हैं, आप 2025 की तो अपनी तैयारी कीजिए। तेजस्वी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि तो 2025 से पहले 2024 की तैयारी करनी चाहिए। ये बात इनको ध्यान में रखना चाहिए था नीतीश जी को, लेकिन ये जाहिर है, ये मैंने भी कल कहा था कि इनके बयान को बहुत सतही तौर पर आप मत लीजिए। इसका एक व्याख्या ये भी हो सकता है कि 2025 की बात कह के जो नीतीश कुमार ने कहा कि 2025 का विधानसभा का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो ये भी हो सकता है कि नीतीश जी ये घोषणा करने के बाद तेजस्वी को 2 साल के लिए लटकाए रख सकता है। ये ये मेरा एक दृष्टिकोण है कि इसी बहाने तेजस्वी 2 साल तक निश्चिंत हो जाएंगे और चाचा मुख्यमंत्री बने रहेंगे, भतीजा कमंडल ढोते रहेंगे। ये भी हो सकता है, लेकिन बड़ा वाजिब सवाल उठाया ये उपेंद्र कुशवाहा ने कि पार्टी फोरम पर इसकी चर्चा होनी चाहिए। सर, उपेंद्र जी ने कहा कि जो स्वर्ण वोटर है, जो महिला वोटर है, जो उनके लॉकस के अपने कोर वोटर हैं, उन्होंने इस पर बड़ा मुख्य बात कही कि उनके जो कोर वोटर है वो भी सर छिटक जाएंगे सर JDU और नीतीश कुमार से सीधे सीधे, नीतीश कुमार को भले ही ना लग रहा हो। उपेंद्र कुशवाहा का इस बात का एहसास है, उसने सही बात कहा है। उन्होंने ये कहीं आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये 2 नेताओं का मिलन हो सकता है, 2 पार्टियों का मिलन नहीं हो सकता है। उनके समर्थक टॉप टू बॉटम सब वही सोचे जो नीतीश सोच रहे हैं, ये असंभव है। और उसी का ये परिणाम है कि अब उपेंद्र कुशवाहा ने उस बात की शुरुआत कर दी। अब ये बात दूसरे सिरों से भी आएगी, दूसरे कोनों से भी आएगी, जो बात नीतीश ने कहा है। और मैं कह रहा हूँ बार बार कि नीतीश जी जीते जी अपनी गिरावट और गर्त में खुद को जाते हुए देखेंगे, ये तय मान लीजिए। सर, तेजस्वी यादव जो मान के चल रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं वो मान के चल रहे थे कि अब चाचा हमको जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बना देंगे सर, तो आज के उपेंद्र कुशवाहा के बयान से सर उन लोगों में भी डर व्याप्त हो गया है सर। बिल्कुल,
मैं कह रहा हूं कि चाचा की ये चाल भी हो सकती है कि 2025 की घोषणा करने के बाद भतीजा 2 साल के लिए निश्चिंत हो जाए, ये चाल भी है। आप सुन रहे थे राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर को। सुनील पांडे सर ने साफ कर दिया कि कहीं चाचा के चाल में भतीजा न फंस जाए। हमारे सहयोगी राहुल के साथ मैं कौशलेंद्र। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।